सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। काफी भक्तों के कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए भक्तों ने कि पिताजी की जो ड्रेस है वो कैसे बनती है। काफी भक्त जो हैं नहीं बना पाते हैं, जैसे कि वो किसी और से भी बनवाते हैं, लेकिन नहीं अंदाजा हो पाता है कि हम जो हैं पिताजी के लिए ड्रेस कैसे बनाए। तो देखिएगा, मैंने 2 ऊन ली हैं। एक तो व्हाइट वाली ली है और एक ये पर्पल वाली, 2 ऊन ली है पिताजी के लिए बनाने के लिए। तो अब इस दो मैं इसका ना आपको छोटा पार्ट दिखाती हूँ, मतलब कि मैं बना चुकी हूँ पहले। ये मैं दूसरे पिताजी के लिए बना रही हूँ जो मेरे घर के पास में है। तो मैं आपको जो मैंने पहले वहां के लिए बनाई है मंदिर के लिए, वो ये वाला साइज है। देखो इस तरीके से ये पिताजी के लिए मैंने बनाई हुई है और ये परफेक्ट है, एकदम से सही है, क्योंकि आपको पता है ऊन थोड़ा सा खिंचती भी है। लेकिन ये बनेगा कैसे जलाधारी के लिए, तो 2 ऊन लेकर आपको क्या करना है, आसान से पैटर्न से बताऊंगी आपको कि किसी से बनवाओ तब भी बना सकते हो, आप खुद बनाना चाहोगे तो भी बन सकती है। ये देखिएगा, हमने ना ऐसे करके थोड़ा सा फंदा ऊपर करके ये गांठ लगा ली। ये देखो इस तरीके से। क्रोसिया मैं 10 नंबर का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे कैसी भी ऊन हो, चाहे कैसी भी ड्रेस या पोशाक बनानी हो। मैं सिर्फ यही 10 नंबर का एक क्रोसिया है, मेरे पास में कोई क्रोसिया नहीं है, मैं सिर्फ इसी से ही सारी पोशाकें बनाती हूँ। और ये मैं मोटे वाला यूज करती हूँ क्योंकि जो पतले वाला होता है ना वो उसमें काफी दिक्कत रहती है। इसको मैं इस यूज करती हूँ, इसी से सारी पोशाकें बन जाती है, कोई हमें अलग अलग नंबर का क्रोशिया लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा इस फंदे के अंदर जो है मैं इसको डाल दूंगी, वैसे गांठ लगानी है आपको। तो इस तरीके से जो है आप ये फंदे को ले लीजिए। अब आपको ना, जैसे मैं बताऊंगी कि हर देखिएगा जितने भी पिताजी के शिवलिंग होते हैं जो भी, उनका ना सबका अलग अलग मतलब की नाप होता है। तो कैसे आपको ये बनेगा मैं अंदाजा बताऊंगी। देखो जैसे ये हमारी ये नॉब के अंदर जो हमने ये क्रोशिया को डाल लिया है, ये ऐसे करके फिर एक फंदा, फिर ये ऐसे करके 2, 3, ये देखिएगा एक चेन बनती जा रही है ऐसे करके। आपको ये लेना है, देखो आप ये, और ये ये हो गया, ये ऐसे करना है आपको, और ये चेन, ठीक है। 4 चेन हो गई हमारी, ऐसे करके हम बढ़ाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी इन्हें और बढ़ानी है, क्योंकि हमें देखिएगा इतना तो छोटा शिवलिंग नहीं है हमारा जिससे कि गोल बन सके। तो ये 10 चेन हो गई है मेरी, अब मैं इसको और बढ़ाऊंगी आगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी और लेनी पड़ेगी। आप ऐसे अंदाजा लगाइएगा, देखिएगा गोल बहुत छोटा है अभी तो। 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये देखिएगा मैंने 40 जो है ये फंदों की चैन बनाई है, 40, ठीक है। अब आप देखना 40 फंदे जब आप मतलब जलाधारी का हम नाप लेते हैं तो ये देखिएगा इतना आ रहा है। और मुझे ये मालूम है कि भाई जो मतलब कि हम बनाने वाले पिताजी के लिए उनका साइज थोड़ा सा और बड़ा है, तो मैं 40 से 10 फंदे फालतू लूंगी। 10 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं, ये याद रखिएगा आप, 10 हमें एक्स्ट्रा लेके चलने फंदे। वो भी क्यों, ये साइज तो हमारे जो है पिताजी का नहीं है, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए, तो मैं 10 फंदे बढ़ा लूंगी, तो ये मेरे 50 फंदे हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये मेरे पूरे 50 फंदों की हो गई है। अब ये 50 फंदे जो बनाए हैं, अब यहाँ पे जाके हम जो है टक कर लेंगे। ये साइज अब मेरे पिताजी को बहुत अच्छे से आएगा, ये वाला साइज, ठीक है। अब इसको अगर बड़ा भी हो जाता है किसी का, जैसे ये वाला पोर्शन अगर किसी का खुला हो भी जाए तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, इसका भी तरीका है। तो अब जैसे ये वाला साइज में पिताजी को अच्छे से आएगा, तो अब मैं क्या करूंगी, आपको जैसे आप जाते हो इसे आपको पिताजी का शिवलिंग दिखेगा, तो वो जो गोल होता है ना उस पे ऐसे जाकर नाप लेके देख लेना, सही आ रहा है एकदम। बस फिर आपको उसके नाप के बराबर लेकर चलना है। अब देखिएगा यहाँ पर अब मैं इसको, ये देखिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो ये बेल हम बनाते हैं ये एक ही उसमें जाए, ये नहीं है कि मतलब उल्टी हो जाती है, जैसे कि
ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम सीधी आनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो ये वाला फंदा था ना जहां से हमने शुरुआत की थी, उस फंदे के अंदर हम इसको क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे कर देंगे ये, और फिर ऐसे अंदर। ठीक है, अब देखिए आप, अब मैं क्या करूंगी, ये एक ऐसे लिया, हर फंदे में हम ऐसे गए और ऐसे निकाला। अभी कितने फंदे बन गए, 3 फंदे बन गए हैं। अब जो ये 3 फंदे हैं, अब इसको हम एक बना देंगे। एक बन गया, फिर ये लिया, यानी कि देखो, एक ये हैगा हमारा फंदा, एक बार हमने धागा लिया, अगले में जाएंगे हम, ये हमने लिया, फिर बाहर निकाला, ये 3 हो गए हमारे, फिर हम इसको एक बना देंगे। फिर हमने ये लिया, फिर अंदर गए, फिर बाहर निकाला, ये 3 को हमने फिर से एक बना दिया। यानी कि एक हमारा फंदा है क्रोशिया में, एक बार हमने धागा लिया, फिर अब हमने अंदर क्रोशिया किया, फिर ये एक फंदा ऊपर लिया, 3 हो गए हमारे। फिर एक बार ये धागा, फिर अंदर किया, फिर ये 3 बन गए, फिर ऐसे 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 करते ही हम क्या करेंगे, ये पूरी लाइन बनाएंगे। ये फिर से ऐसे, ये इसलिए है ताकि ये ना इसका जो मतलब उठा उठा नहीं रहता है, बेस अच्छा बनता है। अब देखिएगा ये कंप्लीट होने वाली है। तो अब ये लास्ट के फंदे पे जो मैं चल रही थी, अब ये यहाँ पे, अब जब ये वाली जॉइंट करने की वाली बारी आएगी ना, तो अब क्या करना है, यहाँ पे जाके कोई आपको धागा नहीं लेना। देखिएगा मैं आपको, जैसे ये 3 है, आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे कि हमने शुरू किया था इधर से, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाके ऐसे ये निकालना है। 2 हो गए, ये जॉइंट हो गया। इससे ना आपकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी, नहीं तो उठा उठा लगेगा। ये देखो, इस तरीके से जो हमने ये बना दिया है। अब ये बनाने के बाद में ये देखिएगा बिल्कुल हमारा बराबर है। अगर ये आपकी चैन यूं होती ना, तो एकदम सफाई नहीं आ पाती, फिर आपको पूरा उधेड़ के बनाना पड़ता। अब ये गोल बन गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से देखिएगा, ये तो हमारा जॉइंट पॉइंट है, ठीक है ना, इसको याद रखना आप कि हमारा ये जॉइंट वाला पॉइंट है। अब ये आपको ये लेना है, फंदा लिया हमने, जैसे ये ऊपर धागा लिया, एक हो गया ये हमारा। फिर उसके बाद में ये एक, अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा कहाँ कहाँ आपको करना है। ये जगह देख रहे हो आप, जैसे ये फंदे के बराबर में दिख रही है, फंदे के बगल में ही है ये होल। तो आपको एक धागा लेना है और ये अंदर किया और ऐसे बाहर, 3 निकल गए। तो आपको क्या करना है, एक दो दो का आपको एक बनाना है, फिर आपको ये वाला लेना है, इसको चावल बोलते हैं। एक चावल हो गया हमारा ये। फिर एक बार धागा लिया, ये देखिए फंदे के बगल में ही आपको ये फंदा नजर आ रहा होगा, ये रहा फंदे के बगल में ही है ऊपर। ये आपको अंदर करना है क्रोशिया, फिर आपको बाहर करना है। ये 3 है ना मेरे पास में, अब 3 का हम 2 बनाएंगे। ये हो गया, और ये फिर से ये एक चावल हो गया हमारे पास में, 2 हो गए हमारे पास। फिर ये बगल में जाएंगे हम ऐसे, ये फिर से 3 का 2, फिर 2 का 1। ये हमारे 3 चावल हो चुके हैं। ये फिर से किया हमने, ये ऐसे, ये हमारे 4 चावल। फिर यहाँ पे ये 5। ठीक है, अब ऐसे ही करते हुए हम थोड़े थोड़े दूरी पे बनाएंगे। 5 चावल हो गए हमारे। फिर ये अभी ये देखिएगा, 9 चावल हमने बनाए हैं। काउंट कर लेना अपने चावल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 ये चावल हमारे बन चुके हैं। 10वें पे हमें देखिएगा, ये 10वां है ना फंदा, ये देखो हमारे पास 3 हो गए फिर से फंदे। एक ये बन गया, उसी के अंदर एक हो गया, इसी फंदे के अंदर ही हमें फिर से निकालना है। 3 फिर 2 फिर 1। अब इसमें कितने हो गए, 2 फंदे हो गए। अब फिर से इसी में बनाना है। 1 3 एक ही के अंदर हमें 4 बार बनाना है। ये देखिएगा ऐसे बन जाएगा। एक ही फंदे के एक ही फंदे में हमें 4 बार चावल बनाने हैं। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर से धागा लिया हमने, फिर हम 9 बार बनाएंगे। 1 चावल, 2 3, ऐसे करके हम 9 तक जाएंगे। 4, अब मैंने फिर से 9 फंदे बना लिए। अब 10वें की बारी है, तो धागा लिया, फिर उसी के अंदर हमने 4 बार बनाना है। 1 चावल हो गया, फिर उसी फंदे में 2 चावल हो गए हमारे, देखिए इसी में। फिर इसी के अंदर ही हमें 1 बार और बनाना है। 3 हो गए, अब 1 बारी और। तो 10वें फंदे में हमें हर बार 4 बार चावल लेना है, एक ही फंदे में। ठीक है, फिर हम 9 चलेंगे, फिर 10वें में 4 बार लेंगे। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा यहाँ पर अब मेरे 9 पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आपको इधर मैं दिखा दूं, जैसे ये 4 मैंने बनाए थे, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चावल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिएगा ये फंदा बचा है मेरा, 10वां है ये फंदा मेरा। अब यहाँ पर मुझे 4 चावल बनाने हैं। जैसे आपने एक फंदे में 4 बनाए हैं, वैसे ही हम यहाँ भी 4 इसके अंदर से ही हमने बनाने। 3 हो गए, उसके बाद में फिर 1 और, ये हमारे 4 हो गए। ठीक है, अब देखिएगा ये मेरा ऐसे 4-4 बनवाने का जो मेन रीजन है वो क्या है, ये देखो आप। जैसे ही आप जलाधारी वो, जैसे पिताजी के लिए आपने ये बीच का बना दिया, बीच का बनाने के बाद में अगर आप ये इस तरीके से नहीं बनाओगे तो झोल पड़ जाएगा। वो मतलब ऐसे बिछा हुआ सपाट आएगा ही नहीं, झोल पड़ जाएगा, फिर वो उठा उठा रहेगा, वो अजीब लगेगा। जब वो बिल्कुल सेट नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए हमने जो है अभी ये ऐसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जब भी मैंने आपको 50 फंदे लिए, आप नाप ले लेना जलाधारी का। जैसे आपने 50 फंदे लिए हैं तो आपको 9 पे, फिर उसके बाद 10वें पे करना है, तो आपका इसका बराबर बराबर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा, अब हमें क्या करना है। ये होने के बाद में अब देखो, जो फंदे हमारे हैं, जैसे ये है, जैसे हमने यहाँ बनाया, तो इसके बगल वाला जो है ये आप छोड़ देना, ये वाला उससे जो यहाँ से है ना, वहां से शुरू करना है। ये चावल लिया ऐसे, फिर से आपको यूं ही बनाना है। ठीक है, एक हो गया, जहां जहां चावल बने हुए हैं उनके ऊपर ही बनाने हैं आपको, चावल के ऊपर ही आपको बनाना है। फिर एक अंदर किया हमने, फिर ये 3 को 2, आपको क्या करना है, चावल ही बनाना है। डिजाइन डालना चाहो तो आप डिजाइन भी डाल सकते हो, अगर डिजाइन किसी को डालना अगर आता है तो। लेकिन मैं, क्योंकि पहले पिताजी के जो मैंने बनाए हैं वो मतलब कि प्लेन था, अब की बार मैंने डिजाइन वाला बनाया, तो मैं सेम डिजाइन ही डालूंगी इसमें। देखिएगा, जैसे कि मैंने जो है अभी ये 4 चावल के बाद में मैंने 3 ये बनाए हैं। 3 बनाने के बाद में ये 4 बना दिए मैंने अभी यहाँ पर। 4 के बाद में हमको क्या करना है, इधर ये हो गया। मैं ये वाली लाइन जो है पूरी ऐसे ही चलाऊंगी, उसके बाद जो मैं अगली लाइन से डिजाइन डालना शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने पिताजी के प्लेन तो बहुत बनाए हैं, लेकिन ये मैं जो है दोनों पिताजी का सेम सेम ही डिजाइन वाला बनाना चाहती हूँ। इसीलिए आपको चावल के ऊपर ही सारे बना लेने। जब आप यहाँ पर आओगे चावल के ऊपर, जो हमने एक फंदे के अंदर 4 चावल बनाए थे, देखिएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे धागा लेना है, उसके बाद में एक फंदा निकालना है आपको ऐसे,
ये हो गया। फिर एक ऐसे लिया। एक चावल छोड़ना है, दूसरा चावल छोड़ना है, दूसरे चावल के बीच में जो अगला ये पड़ता है फंदा, यानी कि 2 फंदे इधर छूटे, 2 फंदे इधर, उसके बीच में जो हॉल है हमें उसके बीच में से फिर से 4 बनाने हैं। एक ही फंदे में हमें 4 चावल बनाने हैं। देखो, एक ही फंदे के अंदर हमने 4 चावल लिए। ठीक है, इस तरीके से। फिर जब आपके यहाँ पे होगा तो फिर आपको एक ये अब जो है 4 फंदे बनाने के बाद हमने एक फिर से निकाला। अब ये देखिएगा बगल वाला जो है ना, उसी फंदे में हमें ये कर दिया। ये हो गया ऐसे। फिर से हमें जितने भी फंदे दिख रहे हैं हर चावल के ऊपर हमें बनाते चले जाना। ये देखिएगा, ऐसे करते करते जो हम बनाएंगे। हर चावल के ऊपर आपको बनाना है। अब देखिएगा फिर से 4 वाले फंदे आने वाले हैं। फंदा आपको एक भी नहीं छोड़ना है यहाँ से। देखिएगा अब जो है ये 4 चावल आ गए। फिर से आपको यहाँ देखिए, यहाँ पहुंच गए। फिर से आपको एक फंदा ऐसे करना है, इसे झोलनी पड़ता है। फिर ऐसे धागा किया, ये देखिएगा 1 2, 2 को हटा के जो ये ऊपर पड़ेगा बीच में फंदा, इसी में हमें फिर से 4 बनाने हैं। यानी कि आपको 4 के ऊपर 4 बनाने हैं। ये देखिएगा 4 बन गए। अब यहाँ पर हम एक धागा लेंगे और सेम जैसे हमने बनाया है पूरा बनाऊंगी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखिएगा मैंने ये कंप्लीट कर लिया है इतना। अब जो है ये जो जहां से हमने फंदे शुरू करते हैं, यानी कि जहां से जॉइंट वाला पॉइंट है, मैं वहां आने वाली हूँ अभी। तो अब मुझे यहाँ पर 4 बनाने हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ना व्हाइट वाली की जगह पर्पल वाली ऊन स्टार्ट करने वाली। बहुत सारे भक्त यहीं से ही जॉइंट करके शुरू कर देते हैं, यानी कि बिना कट किए ही। बट मैं कटिंग करके ही मतलब कि बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि वो मुझे सही लगता है। उससे ना मेरी ज्यादा मतलब कि थोड़ी बहुत जो ऊन एक्स्ट्रा भी लगनी होगी ना, वो नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है, इतनी अपनी ऊन मैंने कट कर ली है यहाँ से, जिससे कि मेरा ये फंदा बन सके और बिल्कुल उसी के ऊपर एज इट इज आ सके। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक गांठ लगा लूंगी। अब गांठ लगा लेना ऐसी वाली लगाती हूँ मैं, तो ये खुलती नहीं है कभी भी, हमेशा। ये इस तरीके से किया है। अब देखिएगा, अब ये फंदे जो है मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो एक फंदा अब मेरा यहाँ से मैंने यूं चल दिया, ठीक है। देखिएगा यही कंप्लीट हो गया। जब मैं अब अगले 4 पे बनाऊंगी तो मेरा वही वाला फंदा आएगा। एक करा मैंने। अब उसके बाद में ये 4, ये मेरा मतलब जॉइंट वाला पॉइंट है। 1 2 3 4, एक फिर से लिया। अब देखिएगा इसीलिए अब ये पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने उन जॉइंट करी है। नीचे वाला हिस्सा पार्ट वो नीचे है। अब देखिएगा ये व्हाइट था, अब उसके ऊपर ये पर्पल आ गया। तो अब ऐसे ही करके हम चलते रहेंगे और इसे ना पता भी नहीं चलता है। अब जो है मैं डिजाइन डालूंगी। अब 4 मेरी बन गई है, फंदा भी मैंने एक ले लिया है। अब देखिएगा कैसे हमें डिजाइन डालूंगी। ये 1 2 3, 3 बनने के बाद में अब देखिएगा मैं यहाँ से डिजाइन लूंगी। ये आपको एक एक धागा लिया आपने,
धागा लेने के बाद देखिएगा ये जो चावल है ना हमारा, इस चावल के ऊपर से देखिए चावल ले लिया मैंने, अब ये इसके अंदर से लेना, ये हो गया। फिर आपको देखो ये 3 फंदे हो गए मेरे यहाँ पे। अब 3 का मुझे फिर 2 बनाया, 2 का फिर मैंने 1 बनाया, ठीक है ना। ये फंदा उठ गया। अब इसके बगल वाला फिर से ऐसे ही करना है। धागा लिया, अब ये चावल है ना, उंगली से आप थोड़ा सा ऊपर कर लो अगर आपको नहीं, मैं तो आसानी से ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है। ये देखिएगा ऐसे चावल के अंदर आपको डालना है पूरा क्रोसिया, ये धागा आपको ऐसे बाहर करना है, फिर से 3, फिर ये 2 से 1 बना, ठीक है ना। ये 2 हो गई हमारी, ये इस तरीके से लाइन। अब देखिएगा 3 मैंने इधर चले थे। अब आपको देख लेना, आपका एक इधर से देखिए 4 वाली साइड से करना, आप एक इधर बनेगा आपका, दूसरा इधर बनेगा, 3 इधर हो गए। जब मेरे 3 इधर आ गए हैं तो आपको क्या करना है, फिर से एक लेना है ये, क्योंकि आप ना अंदाजा इसलिए बोल रही हूँ मैं लगाने के लिए, ताकि आपका डिजाइन ना उतनी लाइन में पूरा परफेक्ट आ सके। ये 3 में देखिएगा मैंने ऐसे करके डिजाइन बनाया है। ये अभी जैसे जैसे बढ़ाऊंगी तो आपको डिजाइन का पता चलेगा। अब जो है आपको, अब आगे से मैं डिजाइन शुरू करती हूँ। ये किया मैंने, एक धागा ये वाला फंदा टाल के इधर वाले में डालना, ठीक है। चावल बना लिया हमने, ये चावल हो गया, एक और चावल हो गया, 2 चावल हो गए मेरे। अब एक चावल मेरा यहाँ बनेगा इसमें, क्योंकि अब हमारे फंदे बढ़ेंगे। अब ये 3 हो गए। देखो अब इधर से मैंने शुरू किया था, यहाँ से ये ऊन मैंने यहाँ से जोड़ी है, तो मैंने यहाँ से 3 चावल बनाए, 1 2 3 चावल। फिर मैंने क्या करा, डिजाइन डाल दिया, 1 2 3 फंदों पे हमने डिजाइन डाल दिया चावल पे। अब इधर भी 3 आ गए, उधर भी 3 आ गए, तो हमारा बराबर हो गया। अब क्या करूंगी, इधर भी मैं एक फंदा निकाल लिया ऐसे करके। फिर चावल के ऊपर आपको चावल बनाना, इधर एक देखो 4 आ गए मेरे, 1 2 इनके बीच वाला जो है ना ये ऊपर, याद रखिएगा इधर बीच में आपको नहीं करना है, ये जो फंदा है ना इसके ऊपर जाके करना है। इसी में आप कितने बनाओगे, फिर से 4 बनाओगे। ये 3 हो गए, ये 4, 4 बनने के बाद फिर एक फंदा आप ऐसे ले लो, हो गए फिर से बराबर। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये लेना है, फिर से एक फंदा ऐसे कर, ये बन गया, इधर भी था इधर भी हो गया, ठीक है। अब आपको इधर से चलना है, एक फंदा, ये हो गया, कितने बन गए, इधर भी मेरे 3 बन गए। अब ये, अब मुझे डिजाइन डालना है। अब ये धागा लिया, ये चावल है ना, चावल के अंदर से लेना है, ये आ गए बाहर। कितने हो गए ऊपर फंदे, 3, फिर 3 से 2 बनाए, 2 से 1, फिर आपको इधर ये चावल में से लिया, फिर ये फिर बन गया। अब ये धागा लिया इधर चावल में से, फिर अंदर से निकाला, ये 3 ले लिए मैंने यहाँ से। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला फंदा टालने के लिए बोला था मैंने, फिर आपको इधर से, ये एक हमारा हो गया, ये 2 हमारे हो गए। अभी जितने भी चावल है ना, अब देखिएगा इधर से आपको ये ध्यान रखना है, इधर से 3, फिर 3 के बाद डिजाइन डाल देना। अब जितने भी चावल हो उन पे बनाते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे जो है ये अब बढ़ते जा रहे हैं फंदे। अब ये हमने ऐसे किया, फिर से एक फंदा, अब मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है ये। अब ऐसे ही जहां जहां हमने डिजाइन बनाया है वही वही हम फिर से बनाएंगे। अब मैं लास्ट वाली उसमें आ गई जहां मैंने ज्वाइंट किया था। ये बनाने के बाद एक धागा लिया, फिर से हम 4 के जो बीच में है उसमें जाके बनाएंगे, फिर से 4, 4 के ऊपर हम शुरू से ही 4 बना रहे हैं, तो हमें 4 के ऊपर 4 ही बनाने हैं। अब ये धागा लिया, अब जैसे जैसे हम
आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फंदे खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप जैसे अब ये इसके बीच में नहीं पहले बन रहा था, अब यहाँ बन रहा तो यहाँ से भी फंदा बढ़ता जा रहा है। तो एक एक फंदे समझ लो ऐसे ऐसे करके एक एक बार में बढ़ रहे हैं। देखिएगा ये हमने बना लिया, ये एक फंदा यहाँ बनाया, फिर चावल के ऊपर चावल बनाया। अब दूसरा देखिए इसके बगल में है, ये रहा, इसके ऊपर ही हम जो है ये बनाएंगे, और फिर इसके अंदर नीचे से ही जो डिजाइन मैंने 3 डाले थे उसी के ऊपर से ही आपको फिर से अंदर से लेना है वैसे ही। ये हो गया, फिर से आपको धागा इसके अंदर से फिर लिया हमने, और ये फिर ऐसे, फिर धागा फिर इसके अंदर से हमने ऐसे लिया, और ये ऐसे। ये डिजाइन देखना, ये आगे दिखेगा आपको जैसे जैसे ही हम बनाते जाएंगे। अब ये यहाँ से हो गया, ये हमने इधर से भी बनाया फंदा, मतलब कि देखिएगा जैसे ये था डिजाइन डाला, उसके बगल में फंदा दिख रहा है ना, हमें इसके बगल में ही हमें बनाना है। फिर जहां जहां फंदे हमें दिख रहे हैं इधर इधर साइड साइड में, इधर से भी हमने फंदा, ये हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, अब इधर से भी बढ़ गए। ये देखो इस तरीके से हमारे ये डिजाइन बन रहा है। फिर यहाँ से एक फंदा, फिर यहाँ से हम ये 4, 1 2 2 के बीच में ये हम बनाएंगे। ये हमारा देखो 2 के बीच में है ये फंदा, फिर ये 2 3 4, फिर इसको हमने ऐसे निकाल लिया। यहाँ पे जाएंगे हम 4 के बाद में, फिर ऐसे ही करके हम जो ये पूरी लाइन को मैं कवर कर दूंगी ऐसे। फिर हम डिजाइन के ऊपर आ गए, डिजाइन से आने से पहले एक फंदे के ऊपर बनाया। अब देखो ये डिजाइन आ गया है, फिर से हम अंदर से लेंगे, फिर ऐसे किया, ये 3 3 से 2 2 से, फिर ये क्रोशिया, फिर ये ऐसे। अब देखो, अब मैं व्हाइट वाली ऊन जो है मैंने जोड़ लिया है, तो अब क्या करूंगी मैं यहाँ एक बनाऊंगी ऐसे, देखिएगा। अब एक वो किया हमने, अब हम यहाँ जाके जो है, ताकि ये व्हाइट ऊन मेरी इसी पर आ सके, फिर से हमें 4 बनाने हैं। देखिएगा 4 हमने बना लिए। अब ये हमारा डिजाइन जो है यहाँ से ये चल रहा है हमारा डिजाइन, फिर से हमें क्या करना है, ये ऐसे डिजाइन के ऊपर सेम वही डिजाइन चल रहा है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है, हम बनाते चले जा रहे हैं। ये देखिएगा, ये मैं अब लास्ट लाइन चलूंगी, क्योंकि जो मेरे यहाँ पिताजी विराजमान है उनके इतना ही आएगा, जिनके भक्तों के अगर लगता है उन्हें बड़े बनेंगे तो वो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। मतलब डिजाइन के ऊपर आप डिजाइन सेम ऐसे ही चलते रहिए और बढ़ाते रहिए। अब जो है मैं इसी पे ही चल रही हूँ लाइन। यहाँ से हमने लिया, जहाँ डिजाइन था उसके अंदर वैसे ही हमने चावल जो है ऐसे उठाया, और ये लाइन मैं आपको भी पूरी करके दिखाती हूँ। देखिएगा अब ये जो है कंप्लीट हो गया है, जैसे जैसे मैं बताती जा रही थी वैसे ही हमने जो है लाइनिंग बना ली है जितनी भी। आप ना जैसे आपके पास में जहाँ पे पिताजी हैंगे विराजमान, एक बार उनको यहाँ से पहना के देख लेना। जब आप स्टार्टिंग बनाते हो ना, से डोरी बनाई आपने, तो उस डोरी को ना तुरंत पिताजी के गले में ऐसे पहना के देख लेना, सही आ रही है इक्वल, फिर बनाना शुरू करना। फिर बढ़ते चले जाएंगे खुद ब खुद, जैसे मैंने बताया इसमें फंदे वैसे। अब मेरा ये कंप्लीट करने का टाइम आ गया, कि जिन पिताजी का मैं बना रही हूँ वो छोटे हैं पिताजी हमारे जो हैं। तो ये जो है अब देखिएगा, मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है यहाँ तक। अब मैं देखो ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, हर जगह ये 2 2 ही है, मतलब कि 2 लाइन चल दी है मैंने व्हाइट की। अब मैं इसको यहीं पे फिनिश करूंगी। अब मैं फिनिश करूंगी तो देखिएगा ये तो लाइन मुझे यहाँ से चलनी ही पड़ेगी। अब आपको क्या करना है ना, इधर से धागा वागा कुछ नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना इसके अंदर जाना है, फिर ये ऐसे निकालना है, और ये बस हो गया। पता भी नहीं चल रहा है कि हमने कुछ किया है। एक बार और आपको बता दूं मैं ये, क्योंकि अब मैं ये क्लोज करने का टाइम है।
ये देखो ये फंदा है, ये अगले वाले फंदे में क्रोशिया डालना है मैंने, बाहर निकाला सिंगल और ये ऐसे कर दिया, ये लॉक हो गया। अब इसको और पक्का करने का एक और उपाय है हमारे पास। अब ये धागा जो है मैं यहीं से ही कट कर दूंगी। अब जो मैं ये धागा, अब जो है ये देखिएगा, अब ये धागा जो मेरा ऐसे था ना, मैंने कटिंग कर दिया है। अब आपको ये जो है देखिए नीचे की साइड है ये, तो आपको ऊपर की साइड से लेना है ये अंदर करना है हमें इसके धागे को, ऐसे ये अंदर कर दिया मैंने। अब इसको मैं खींच दूंगी। जब तक आप नहीं खोलोगे ना तब तक ये गांठ कहीं तक भी खुल नहीं सकती। ये जब एक्स्ट्रा धागा बच जाता है आप इसको कटिंग भी कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, ये जैसे अभी कटिंग कर दिया इसको धागे को, अब इसी को ना इसके अंदर कर दूंगी मैं, ऐसे करके इस तरीके से आपको कवर करना है कि पता ही ना चले, कोई कह ही नहीं सकता है। और इस वाले धागे को भी मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही अंदर कर देती हूँ। अंदर ही अंदर इसको हम कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई जॉइंट पॉइंट कौन सा है। ये देखो ये बन गया है। अब जो हम जलाधारी का बनाएंगे, हम तो जलाधारी वाला बना रही हूँ मैं, वो आपको दिखाती हूँ। इसी के साथ अटैच करना है हमें। ये इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। अब देखिएगा जैसे हमने ये यहाँ पर, अब मैंने आपको ये जो यहाँ से बनवाए थे चार चार वाले, अगर मैं ये नहीं बनवाती तो ये डिजाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो बीच बीच में ये रहा, ये चल चल के जा रहा है। ये मैंने ज्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि पिताजी का जो छोटा जलाधारी का मतलब का वो है, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं डाला है डिजाइन को। अगर ये आप नहीं करते तो ये ना ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा जैसे ना इकट्ठा सा हो जाता, वो बहुत गंदा लगता। और ये ना ऐसे प्लेन पिताजी के ना एकदम से सेट आएगा। देखिएगा ये कंप्लीट है हमारा, ठीक है। अब हमें जो है जलाधारी के लिए बनाना है, जहां से जल गिरता है पिताजी के यहाँ से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे मैंने ये यहाँ से छुटवाए हैं, ये चार हो गए, इधर से भी चार, तो इनके बीच का आप ले सकते हो। कहीं से भी, कहीं से भी आप उठाना चाहो इतने में, कहीं से भी उठा सकते हो। तो मैंने जो है ये वाला चार ले लिया, ये यहाँ से चार और इधर से चार, इतने के बीच में मेरी जलाधारी का आराम से आ जाएगा, ठीक है। जलाधारी के साइज के हिसाब से आप उठाना। अगर आपको लगे कि नहीं भाई इतने में मेरी नहीं आ सकती है जलाधारी, तो आप यहाँ से ले लो बढ़ा के। जरूरी थोड़ी ना मैं चार चार वाला हिसाब, यहाँ से भी ले सकते हो आप बढ़ा के, जिसमें अच्छे से आसानी से आ जाए। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से ये जो चार है इसको छोड़ दूंगी। अब मैं यहाँ से लूंगी, यहाँ से मैं लेती हूँ। अभी अगर मैं बड़ा लेना चाहूँ तो यहाँ से बड़ा भी ले सकती हूँ, इतने यहाँ से तो मैं इधर से सोच रही थी यहाँ से लूं, फिर मैं सोच रही थोड़ा बड़ा बना दूं। थोड़ा सा अगर बड़ा रहेगा ना परफेक्ट साइज की तो दिक्कत रहेगी, फिर थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, एकदम से लुपक दुपक के बैठ जाएंगे पिताजी। मैंने गिट लगा ली इसके ऊपर। फिर डबल गांठ लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है भक्तों, ध्यान रखिएगा। फिर एक और गांठ, मेरी आदत बन चुकी है, ये मेरी बहुत खराब आदत में, या तीन गांठ लगाती हूँ हमेशा ही। अब देखो इधर तो ये गांठ है, मैं इससे फंदा कैसे उठाऊं, तो आपको क्रोशिया इधर हॉल में लेना है, ऊपर ऐसे लेके आपको यूं उठा लेना है, ये आपका फंदा बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बाद अगले उसमें जाना है। ये तीन हो गए हमारे, ये फिर हम अगले में गए ऐसे, फिर तीन, मतलब छोड़ना आपको एक भी नहीं है, हर उसमें से हमें उठाते चले जाना है। ये फंदे में से ये रहा, यहाँ से इसमें से उठाना है, ठीक है। यहाँ से लिया, फिर हमने यहाँ पे जाके ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम, इतना मैं आपको पहले ये बना के दिखा दूं कि हम चावल ही बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये चावल से पहले फंदा है, आपको इस फंदे पे भी बनाना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये बन गया चावल हमारा। अब देखिएगा डिजाइन चल रहा है मेरा तीन वाला, तो अब मैं ऐसे यहाँ पे लूंगी और ये बना दूंगी। फिर अंदर से क्रोशिया लिया, धागा बाहर आए तो कितने हो गए, तीन। फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से ये तीन का दो, दो का फिर एक। अब इसको हमें इतना ही, देखो मैं आपको बताती हूँ अभी कितनी हमें चलनी है लाइन में। ये बनाया फंदा, हम एक भी नहीं छोड़ रहे अभी, सब पे हम
चावल बना रहे हैं, यहाँ तक हमें बनाना है। ये देखो, यहाँ से मैंने शुरू किया है और इस तक मैं बनाऊंगी, ठीक है। अपनी जलाधारी का आप साइज ले लेना पहले ही। मुझे साइज की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस पिताजी को एक नजर देखा और बनाना शुरू कर दिया। देखो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर भी हमने बनाया, बराबर ही लेके चलना है, और यहाँ पे हमने शुरू किया था, यहाँ पे भी हमें एक चावल बनाना पड़ेगा। अब ये देखो हमारे पास ये बन गया है इतना। अब हमें इसे पलट लेना है, पलट जाएगा ये। और हमने जितने से हमने ये बनाना, सिर्फ इतना ही बनाना, हमें पूरा नहीं बनाना है। जलाधारी जहां से हमने शुरू किया है वहीं से यहाँ तक ले आए, फिर यहीं से रिटर्न ऊपर ऐसे हमें बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती चली जाती हूँ। ये जो पहला फंदा है इसी में ही हमें बनाना है, फंदे के ऊपर फंदे में हम बनाते चले जाएंगे। देखो ये बना दिया मैंने, यहाँ से हमने शुरू किया था वैसे। जिस अब मैं देखो आपको पलट के एक बार बताती हूँ। जैसे ये पहला फंदा होता है तो हमें पहले में ही डालना है, टालना नहीं होता है। यहीं से हम पहले में डालते हैं, फिर हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अब तो मैं जो है, अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ से 1 2 3 4 लाइनें अब मैंने पर्पल की चल दी है। अब मैं थोड़ी सी व्हाइट की चलूंगी, फिर मैं थोड़ा सा पर्पल की चलूंगी। उसके लिए हम क्या है, धागा जोड़ेंगे। अब ये थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बढ़ा के काट लो। काफी लोगों को ना वैसे आसान लगता है, जैसे धागे को वैसे ही ऐड करके, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये सही लगता है। अब जो है मैंने कस लिया है धागे को। ये एंड वाला मेरा फंदा था, मैंने यहाँ गई और ये हो गया। अब पलट लेंगे हम यहाँ से, यहाँ गए हम, ये पता भी नहीं चलता है कि हाँ हमने मतलब कि वो किया है, इसी में ही एडजस्ट हो जाता है। अब मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। ये ऐसे हमको चावल चावल जो हमें चलते जाने हर एक फंदे में, हमें कहीं पर भी नहीं बढ़ाना है। अगर ये देखिए इस तरीके से हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये जो धागा मेरा एक्स्ट्रा है वो मैं इसी में एडजस्ट कर देती हूँ, फंदों के अंदर ही। इससे क्या होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और ये ना वॉश करने के बाद भी निकलता नहीं है ऐसे। अच्छे से इसको एडजस्ट कर दो, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, ये जलाधारी का हो गया पिताजी का, और ये आगे का हो गया। अगर आप यहाँ से व्हाइट की लाइनिंग देना चाहते हो तो आप व्हाइट की लाइनिंग भी दे सकते हो इस तरीके से। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि वो फिर अच्छा लगता है। अब आपके शुरू देखिए कहाँ से करना है आपको, यहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है। ये लास्ट हमारा जो है फाइनल है ये। फिर मैं आपको पिताजी को पहना के भी दिखाऊंगी। ये हमने यहाँ पर भी एक नॉट लगा दिया। आदत से मजबूर, 3 बार नॉट नहीं लगेगी तो शांति नहीं प्राप्त होगी जब तक मुझे। तो ये अब देखिएगा कैसे बनाते हैं, इसको कंगूरे बोलते हैं हमारे यहाँ तो सब। स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको। जैसे हमने अभी अंदर किया यहाँ से, देखो ये यहाँ से अंदर किया, तो इस धागे को हमने ऐसे बाहर लिया, ठीक है, इधर से ऐसे कर लिया, फिर यहीं पर ही ऐसे हो गया ये, ठीक है ना। जैसे हमने वो 4 बार चावल बनाए थे ऐसे हमें यहाँ पर बनाना है। ये बन गया। अब उसके बाद में अगली लाइन में हम जाएंगे, इधर ये ऐसे बनाया, फिर 3 है, ये 3 का फिर 1 बना देना हमें, फिर यहाँ पे ऐसे। देखिएगा अब अगले में आ गए हम, यहाँ भी ये 3 का फिर 1। अब ये आपके ऊपर है, आप 3 3 करना चाहते हो, 2 2 लेना चाहते हो। वैसे करते हुए ही मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी। अब जो है देखिएगा ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा जैसे टाइट हो जाए, यहाँ अंदर एक ये ऐसे करूं और बाहर आए, 2 फंदे हो गए हमारे। अब यहाँ से हम इसको एक लॉक हो गया ये, ठीक है। और मैंने आपको नॉट लगाने का तरीका बताया था।
कभी भी नहीं खुलेगा अगर आप ऐसे करके अंदर की साइड कर दीजिए, गांठ के ऐसे कस दीजिए। ये कभी भी नहीं खुलेगी जब तक आप नहीं इसको खोलोगे, कटिंग नहीं करोगे, तब तक ये खुल ही नहीं सकती। और एक्स्ट्रा बचा हुआ धागा हम जो है ये उनको मैंने इसके अंदर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ जो हमारी ऊन थी इसको भी हम ऐसे सेट कर देंगे। और मैं पिताजी को पहना के भी दिखाती हूँ। अब चले पिताजी को पहनाने के लिए चलते हैं। हम्म अब जो मैं पिताजी को पहना के दिखाती हूँ। अब देखो, पहले मेरे पिताजी की जय करो सब। जय पिताजी की। जय पिताजी। अब पिताजी के लिए जो है हमने ये पहनाना है। देखो मैंने पिताजी के यहाँ नाप का जो है ये बनाया है। अब मैं देखो यहाँ से पहनाऊंगी मैं ये ऐसे करके, देखो अब आसानी से पिताजी के आगे मैंने बिल्कुल यहाँ इतना नहीं बनाया है क्योंकि थोड़ा लटकेगा तो इससे रहेगा कि हवा नहीं लगेगी। और अच्छे से ये सेट हो गए मेरे पिताजी के। और आगे से जलाधारी को देखो ऐसे 33 कोटि देवी देवता भी यहाँ पे अच्छे से ढक जाए। और ये देखो ये पिताजी का जो है ये बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, पहले नाप लेकर अच्छे से। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।